ये सूरत का कनाल वॉकवे है। यहाँ पे पहले एक गंदा नाला था, उसके ऊपर ये वॉकवे बना है। आप इसको अपने एक डेवलपमेंट अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सूरत में इस प्रकार के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूर्ण हुए हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये 3 किलोमीटर लंबा कैनल वॉकवे, यहाँ के कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो आसपास के क्षेत्र में है, उनके मॉर्निंग वॉक से लेके शनि रविवार को पूरे सूरत शहर के लोग यहाँ पे टहलने को आते हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे एक गंदा सा कैनल हुआ करता था, वो कैनल पे आज एक खूबसूरत वॉकवे शहर के नागरिकों के लिए, सेहत के लिए और घूमने के लिए एक अच्छा सा स्थल बना है। सूरत की एक नई पहचान बनी है। कई महानगर पालिका, देश भर के कई महानगर पालिका यहाँ पे स्टडी टूर पे आए और ये प्रोजेक्ट को एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे अलग अलग जगह पे पेश किया गया। आज भाई, इस सूरत के कनाल वॉकवे पे वॉक करते वक्त मुझे उस मोरबी ब्रिज की याद आ रही है कि चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी ट्रेजेडी, विपक्ष कहता है कि मोरबी के उस पुल के साथ एक तरीके से गुजरात का जो विकास का मॉडल था वही गिर गया। देखिए, चुनाव के सीजन में इस प्रकार की बहुत दुखद घटना पे राजनीति करना, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी और घटना बनते ही मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके घटना स्थल पे पहुंचे थे। मैं भी उनके साथ उसी समय मोरबी पहुंचा था। हम दोनों लोग ने वहां बैठ के, सबसे पहला काम सरकार का होता है, इस प्रकार की कोई घटना बने तो सभी पीड़ितों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जाए, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट संपूर्ण दी गई। आसपास के शहरों में हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की गई। सभी परिवारों को सब प्रकार की मदद किस प्रकार से मिल पाए, वो सरकार ने सबसे पहला काम किया। पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जो उस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार लोग थे, जो कि ओरेवा कंपनी की मैनेजमेंट मालकियत है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। अब विपक्ष कहता है कि भाई अगर ये मुसलमान होता तो अब तक आप इसे कहीं से भी खोज के ले आते, क्योंकि आपकी पार्टी के पास में सपोर्टर है, आपकी पार्टी उसको सीरियसली ले ही नहीं रही पकड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष ये विषय को राजनीतिक विषय बना रहा है। हमने जैसे ही घटना बनी, मुख्यमंत्री जी मोरबी पहुंचे, उससे पहले हाई लेवल कमेटी के पास ये घटना की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को कुछ ही घंटों में सभी लोगों को वहां पे घटनास्थल पे बुला के उसकी तहकीकात की। अभी एफएसएल के अंदर कुछ सैंपल्स ऑलरेडी उसके चले गए, उसका चेकिंग चल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में जल्द से पेश की जाएगी और वो रिपोर्ट के मुताबिक एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। चूक कहां पे हुई आपके हिसाब से? क्योंकि अब तक तो आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई होगी। इतनी बड़ी चूक कि आप पैसा भी देते हैं, वो कुछ वहां पे वायर्स को चेंज नहीं किया जाता, पुरानी वायर्स को रीपेंट करके फिर शुरू हो जाता है। वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी नाक के नीचे पुल का इनॉग्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं है, और आप कहते हो कि गुजरात इंडिया की बेस्ट रन स्टेट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। हम लोग ने एक भी रुपया ये पुल के मरम्मत के लिए वो कंपनी को नहीं दिया है। वो कंपनी ने ये पुल मरम्मत करके उसको पीपीपी मॉडल पे चलाने के लिए और वहां के जो पहचान है ये, वो ब्रिज को वापस रिस्टोर करने के लिए सरकार के पास से मांगा था। ये जो खर्च हुआ है वो कंपनी ने किया है, वो सरकार ने नहीं किया है। लेकिन ये जो घटना बनी है, वो घटना के वक्त जिस प्रकार से हम सब ने वीडियो में देखा कि बहुत ही बड़े पैमाने में लोग, उसके जो तार थे, जो लोहे के तार थे, उसको जिस प्रकार से वो ब्रिज को झुलाने के लिए लोहे के तार पे जोर जोर से पैर से धक्का मार रहे थे, वो भी एक बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है। अजीब ब्रिज है, आपका तार मारने पे, लात मारने पे अगर गिर जाए, सर ये क्या बोल रहे हैं? ये झुलता ब्रिज है। झुलता ब्रिज मतलब स्विंगिंग ब्रिज है। स्विंगिंग ब्रिज के जो तार होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विंग होने के लिए होते हैं, लेकिन वही स्विंगिंग ब्रिज पे अगर आप एक के बदले स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए कि झूल भी लो। लक्ष्मण झूला पे भी तो लोग कूदते रहते हैं दिन भर। स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए और यही विषय की तहकीकात के लिए ही ये कमेटी बनाई है। वो जो मोरबी में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके बाद गुजरात के बाहर लोगों ने ये देखा कि बीजेपी और पीएम खुद आपको कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जहां पे भी पीएम के साथ पुल पे सारी चीजें आप ही समझा रहे थे और कोई था नहीं वहां पे, कोई सीआर पाटिल नहीं, सीएम नहीं, कोई नहीं, आप ही और पीएम के साथ आपकी बातचीत चल रही। सभी सीनियर लीडर्स वहां पे मौजूद थे। हालांकि पीएम के साथ तो आप घटना
के समय सीएम साहब के साथ मैं वहाँ पे सबसे पहले उनके साथ वहाँ पहुँचा था और मैं ग्राउंड पे वो स्पॉट को मैं संभाल रहा था। उसके लिए वो पूरी तहकीकात जो हुई थी, किस प्रकार से घटना बनी और घटना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, लोगों को कैसे बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की टीम ने क्या किया, लोकल नागरिकों ने क्या किया, हॉस्पिटल्स पहला पेशेंट कितनी मिनट के अंदर पहुंचा, उसके अंदर एम्बुलेंस कितनी पहुंची। पीएम साहब ने बहुत छोटे छोटे विषय पे सवाल पूछे थे, बहुत छोटे छोटे विषय पे, और हर एक विषय पे काम किस प्रकार से नीचे तक हुआ और ये घटना का कारण क्या हो सकता है। और उन्होंने पहले ही बार मीटिंग में यह कहा कि किसी भी प्रकार का ये इंक्वायरी में कोई भी इन्फ्लुएंस ना आए और उसको गंभीरता पूर्वक सभी सीनियर ऑफिसर्स इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देके मात्र रिपोर्ट नहीं पर रिपोर्ट के साथ साइंटिफिकली एफएसएल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका रिपोर्ट 360 डिग्री एकदम परफेक्ट बने, जिससे सबको न्याय मिले।